नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पीकिंग बुक्स में। कहते हैं, दुनिया तुम्हें तब तक नहीं पहचानती जब तक तुम खुद को नहीं पहचानते, और जब तुम अपनी पहचान बना लेते हो ना, तो वही दुनिया जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रही है, कल तुम्हारे नाम से प्रेरणा लेती है। रात का अंधेरा सबको एक जैसा लगता है, पर जो लोग सोने से पहले भगवान का नाम लेकर आंखें बंद करते हैं, उनके लिए अंधेरा भी रोशनी बन जाता है। दिन भर की भागदौड़, थकान और उलझनों के बाद जब शरीर बिस्तर पर गिरता है, तो आत्मा सबसे ज्यादा सुकून की तलाश में होती है, और उस सुकून की चाबी होती है ईश्वर का नाम। जब कोई अपनी सांसों में, दिल की धड़कनों में राम राम, नमः शिवाय या ईसा ईसा कहते हुए नींद में चला जाता है, तो वह सिर्फ सो नहीं रहा होता, वह एक दैवी यात्रा पर निकल चुका होता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जिस तरह एक बीज मिट्टी के अंधेरे में दबकर अंकुर बनता है, वैसे ही रात में सोने से पहले किया गया नाम जप आपकी आत्मा में रोशनी का बीज बो देता है। सोचिए, अगर नींद से पहले का आखिरी विचार ईश्वर हो, तो नींद सिर्फ विश्राम नहीं, साधना बन जाती है। हम सबने अनुभव किया है, जब हम नाराज होकर सोते हैं, तो रात भर वही विचार पीछा करते हैं। जब डर के साथ सोते हैं, तो सपने भी डरावने होते हैं। फिर सोचिए, अगर हम भगवान के नाम के साथ सोएं, तो हमारे सपने कैसे होंगे? वे सपने नहीं, दिव्यता का द्वार होंगे। विज्ञान कहता है, सोने से पहले का आखिरी विचार पूरे 8 घंटे हमारे अवचेतन मन पर असर डालता है, और अध्यात्म कहता है, अगर वह आखिरी विचार ईश्वर हो, तो आत्मा नींद में भी साधना करती है। रात को नाम जपते हुए सोना सिर्फ एक आदत नहीं, यह आत्मा और परमात्मा के बीच सेतु बनाने का मार्ग है। कई लोग कहते हैं, हमें तो दिन में जप करने का समय ही नहीं मिलता। तो मेरे दोस्त, रात तुम्हारे पास है ना? जब घर सो जाता है, जब बत्तियां बुझ जाती हैं, जब बाहर का शोर थम जाता है, तब वो क्षण तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारे और ईश्वर के बीच संवाद के क्षण। क्या तुम उन पलों को मोबाइल में खो दोगे, या चिंता में उलझा दोगे, या फिर उन्हें मंत्र में समर्पित कर दोगे? क्योंकि जब तुम राम राम कहते हुए सोते हो, तो तुम्हारा हर श्वास मंत्र बन जाता है, हर धड़कन प्रार्थना बन जाती है, और हर स्वप्न ईश्वर का संदेश। जो साधक रात को नाम जपते हुए सोते हैं, उनके स्वप्न बदल जाते हैं। वे स्वप्न में अपने गुरु को देखते हैं, देवताओं के दर्शन करते हैं, या अपने पिछले जन्मों की झलक पाते हैं। उनके लिए नींद एक संवाद बन जाती है, ईश्वर के साथ, ब्रह्मांड के साथ। कुछ लोग पूछते हैं, हम रोज जपते हैं, फिर भी चमत्कार क्यों नहीं होता? क्योंकि नाम जप सिर्फ दोहराना नहीं है, यह अनुभव करना है, उस नाम में डूब जाना है। जब तक तुम भीतर से उस नाम के कंपन को महसूस नहीं करते, तब तक ईश्वर का उत्तर नहीं आता। जब तुम समर्पण के साथ जपते हो, तो वो नाम तुम्हारे भीतर ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। हर मंत्र एक विशिष्ट कंपन रखता है। अगर मन बेचैन है, तो शांति शांति शांति। अगर ऊर्जा की कमी है, तो नमो भगवते वासुदेवाय। अगर प्रेम चाहिए, तो हरे राम हरे कृष्ण। मंत्र को अपने भाव से जोड़ो, हर सांस के साथ उसे बहने दो। धीरे धीरे शरीर ढीला होगा, विचार शांत होंगे, और हृदय कंपन में डूब जाएगा। अब सोचो, ऐसी स्थिति में अगर तुम सो जाओ, तो वो नींद कैसी होगी? वो नींद नहीं, ईश्वर की गोद होगी। कई साधकों ने अनुभव किया है, जब उन्होंने यह साधना अपनाई, उनका जीवन बदल गया, क्रोध घट गया, मन में शांति बढ़ी, और आत्मा में प्रेम का सागर उमड़ पड़ा। यह सब कोई जादू नहीं है, यह उस रात की साधना का परिणाम है। हर रात जब तुम कहते हो, हे प्रभु, मुझे तेरे नाम में नींद दे, तो तुम अपने चेतन और अचेतन मन के बीच एक सेतु बना रहे होते हो, और यही सेतु एक दिन तुम्हें उस पार ले जाएगा, जहाँ केवल शांति है,
केवल प्रेम है, केवल ईश्वर है। याद रखना, नींद छोटी मृत्यु है, और जैसे मृत्यु के समय आत्मा जिस भाव में होती है, वैसी ही उसकी गति होती है। अगर हर रात तुम ईश्वर के नाम में सो, तो मृत्यु भी ईश्वर के नाम में होगी। और इससे सुंदर अंत क्या हो सकता है? पर यह साधना तभी फलित होती है, जब यह आदत से आगे बढ़कर प्रेम बन जाए। ना लाभ के लिए, ना डर के लिए, सिर्फ ईश्वर से मिलने की चाह के लिए। नाम लो क्योंकि उसके बिना तुम अधूरे हो। नाम लो क्योंकि वही तुम्हारी पहचान है। जब कोई साधक नाम जपते हुए नींद में जाता है, तो उसकी चेतना जागृत रहती है। वह 3 अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से गुजरकर तुर्या में प्रवेश करता है। वह अवस्था जहां आत्मा परमात्मा से मिलती है, ये वही अवस्था है जहां योगी समाधि में पहुंचते हैं। और यह अवस्था तुम्हारे लिए भी संभव है, यदि तुम हर रात नाम लेकर सो। तो आज की रात बस एक बार पूरे प्रेम से प्रभु का नाम लेकर सो जाइए। राम, राम, या जो भी नाम आपके हृदय को छूता है, उसे अपनी सांसों में बसाइए। देखिए कैसे अंधकार रोशनी में बदल जाता है, कैसे आपकी आत्मा प्रकाश से भर जाती है। और सुबह जब आँख खुले, तो केवल सूरज नहीं, आपके भीतर ईश्वर की उपस्थिति महसूस हो। क्योंकि जो लोग नाम जपते हुए सो जाते हैं, वे नींद में भी जागते हैं, और जागते हुए भी ईश्वर के करीब होते हैं। अगर ये संदेश आपके हृदय को छू गया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में लिखिए, मैं हर रात ईश्वर का नाम लेकर सोता हूँ। या वो नाम जो आप जपते हैं, मैं तो हर रोज राम नाम जपता हूँ। आप कौन सा नाम जपते हैं?